हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। सो दोस्तों, हम लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर जो गेट के सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के फर्स्ट फेज है, दैट मींस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो पार्ट था इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके जाके पहले देखिए, फिर आके इस वीडियो को देखिए। तो वहाँ पर मैंने अच्छे से थ्योरी पढ़ाया एंड अकॉर्डिंग टू रिलेटेड जो गेट और नेट में क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन को भी मैंने क्लास में करवा दिया था। नाउ ये था फेज 1 और ये जो था फर्स्ट फेज। नाउ हम लोग अब पहुंच गए जो फेज 2 में, दैट मींस न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो फेज 2 है। और फेज 2 में हमारा क्या है? फेज 2 में हम लोग पढ़ने जा रहा है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन। सो अब जो अपकमिंग वीडियो आएगा, तो अपकमिंग वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर भी हमारे पास सिर्फ चारों मेथड है। नंबर 1 मेथड इज बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड। नंबर 2 इज सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। Number 3 is Newton-Raphson method. This is known as NR method. शॉर्ट में इसको NR मेथड बोलते हैं। एंड नंबर 4 में जो लास्ट मेथड है दैट इज फिक्स्ड पॉइंट मेथड और फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड। ये जो चार मेथड है, बेसिकली ये जो फेज है दैट मींस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, इस फेज 2 में हम लोग इस चारों मेथड को अच्छे से सीखेंगे एंड सिमिलरली अकॉर्डिंग टू जो गेट और नेट में क्वेश्चन आए हैं वो सब करेंगे क्लास में ही। तो आई थिंक दिस इज लेक्चर, तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिस इज आवर लेक्चर 5, लेक्चर 5। नाउ तो मेथड को डिस्कस करने से पहले न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉनलीनियर इक्वेशन, इसके मतलब थोड़ा समझते हैं। इक्वेशन का मतलब क्या है? अगर आपको कोई पूछता है बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन एंड व्हाट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, सो बेसिकली अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा, सो इक्वेशन, इक्वेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ये प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझने समझाने के लिए इस चीज को लिख रहा हूं। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए गिवन फंक्शन, देन द इक्वेशन इज written as f of x equals to 0। सो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी गिवन फंक्शन है, उस फंक्शन को अगर इक्वेट कर दे जीरो में, तब जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाते हैं उस एक्सप्रेशन को ही हम बोल देते हैं इक्वेशन। अब आते हैं कोई भी इक्वेशन के रूट के मतलब क्या है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट? सो रूट मीन्स for those values of x for which f of x equals to 0, that means
x के हर एक वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन के वैल्यू अगर 0 आ जाए, तब हम उस x को बोल देंगे रूट ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो आप सोच रहे हैं इक्वेशन रूट, इसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि हम लोग अब आ चुके हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। सो बेसिकली हमें एक फंक्शन गिवन रहेगा, उस फंक्शन के रूट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है, रूट क्या है, वो तो हमें पता होना चाहिए ना, उसके बाद ही हम उसके आगे बढ़ेंगे। अगर आपको इक्वेशन रूट इन सब के बारे में अगर पता नहीं है, तब जाके आप कैसे उसके रूट फाइंड करेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रूट। अब आते हैं जियोमेट्रिकली रूट की मीनिंग क्या है। तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट। जियोमेट्रिकली रूट के मीनिंग क्या है, या फिर कोई भी फंक्शन के रूट अगर एक्स है, तो उस एक्स जियोमेट्रिकली हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट जेट बी ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो मान लो दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस, एंड हमारा जो फंक्शन है, सो यहाँ पर डिफाइन कर दो, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए बी टू आर। सो दैट मीन्स आवर डोमेन इज ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एंड आवर कोडोमेन इज रियल नंबर। सो मैं मान लेता हूँ दिस इज आवर ए एंड दिस इज आवर बी। नाउ द फंक्शन लुक्स लाइक, सो ऐसे हमारा जो फंक्शन है, और मैं यहाँ पर एक और छोटा सा एज्यूम कर लेता हूँ, एफ इज कंटिन्यूअस। क्यों मैंने कंटिन्यूअस एज्यूम किया? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है इन दैट इंटरवल ए बी, तब हम जो रूट फाइंडिंग के प्रोसेस है इस मेथड से तो नहीं निकल सकते ना। कैसे निकालेंगे? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो रूट को कैसे निकालेंगे? इस मेथड के मदद से। नाउ आते हैं रूट के मतलब क्या है। देखिए, रूट के मतलब जहां पर भी हमारा जो फंक्शन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोल देते हैं रूट ऑफ दिस फंक्शन। एच, क्योंकि जेड यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के रूट है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं जो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम जेड एज्यूम कर सकते हैं। सो रूट के मतलब सिंपल भाषा में या फिर सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए, किसी भी फंक्शन के रूट के मतलब फंक्शन एक्स एक्सिस में जहां पर भी कट हो रही है, उस कट पॉइंट में जो पॉइंट मिलता है उस पॉइंट को ही रूट बोल देते हैं। अब आते हैं, ये तो हो गया जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रूट। अब नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व ए फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 0। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए? तो सॉल्यूशन करने के लिए भी हमारे पास दो तरीका या फिर टू मेथड्स होता है। नंबर वन इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। नाउ डायरेक्ट मेथड क्या है? सो बेसिकली डायरेक्ट मेथड में जो फंक्शन या फिर जो इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन की एग्जैक्ट रूट मिलता है। मान लो जाई हमारे पास एक एग्जैक्ट जाई इज एग्जैक्ट रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन इस जाई को जो निकालने के प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डायरेक्ट मेथड। या फिर डायरेक्ट मेथड के अंदर एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के मदद से हम
रूट को फाइंड करते हैं। सो डायरेक्ट मेथड क्या करते हैं, अगर मैं पॉइंट से लिख दूं, फाइंडिंग एग्जैक्ट रूट, नंबर 2 में इट टेक्स फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू फाइंडिंग द एग्जैक्ट रूट। नंबर सी में अगर लिख दूं, इट फाइंड्स ऑल द रूट्स ऑफ f of x equals to 0 at the same time, that means एक ही बार में हमारे जो f of x equals to 0 के जितने भी रूट है उसको सब निकाल देते हैं। डायरेक्ट मेथड उसको सारा निकाल दिया। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल के मदद से सोच सकते हैं, मान लो किसी भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर मान लो किसी भी आपके पास 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट हम कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिविजिबल बाई 2a। तो इसके मदद से हमें दो रूट बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कार्डन्स मेथड है, एंड फोर्थ डिग्री के भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है, लेकिन ग्रेटर देन फोर्थ डिग्री हम लोग कोई भी डायरेक्ट मेथड के मदद से किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमको या तो इटरेटिव या तो न्यूमेरिकल मेथड को यूज करना ही होगा। अब जो नेक्स्ट मेथड आते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करने के लिए, सो नेक्स्ट मेथड इज इटरेटिव मेथड। नाउ इटरेटिव मेथड क्या है? सो बेसिकली इटरेटिव मेथड का जो आइडिया है ना, वो बेस्ड ऑन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू द रूट। मान लो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के मदद से इंट्यूशन को समझाने की कोशिश कर। मान लो f ऑफ x इक्वल्स टू 0 है, f ऑफ x इक्वल्स टू 0 है, एक हमारे पास इक्वेशन है, उसका कोई एग्जैक्ट रूट है जाई। अब हमको वो पता नहीं है जाई एग्जैक्ट रूट है, हमको मतलब किसी भी सोर्स से हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है जाई एग्जैक्ट रूट है, और डायरेक्ट मेथड के मदद से हम जाई को निकालने में असमर्थित है, इसीलिए हम डायरेक्ट मेथड को यूज नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, मान लेता हूँ x0 हमारा एक जाई का अप्रोक्सीमेशन है, जाई का कुछ अप्रोक्सीमेशन है x0। अब हम क्या करेंगे, x0 को f में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, क्या x0 f ऑफ x0 इक्वल्स टू 0। अगर x0 0 हो गया तब हमारा x0 ही एग्जैक्ट रूट है। अगर x0 0 नहीं है तब हम x0 को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे x1, where x1 is x0 plus h, where h is the improvement। सिमिलरली आप f ऑफ x1 इक्वल्स टू 0 करके देखेंगे। अगर f ऑफ x1 इक्वल्स टू 0 हो गया तब हम बोल देंगे x1 इज आवर एग्जैक्ट रूट। अगर नहीं हुआ तब हम x1 को भी फिर थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे x2 में, x2 इज x1 प्लस h, दैट मीन्स x0 प्लस 2h। इस तरीके से करते 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 हमें एक सीक्वेंस मिल जाएगा x ऑफ n, दैट इज x0 प्लस n ऑफ h। सो अल्टीमेटली हमारा जो सीक्वेंस है x ऑफ n, ये सीक्वेंस हमें एग्जैक्ट रूट जाई में कन्वर्ज होगा। सो दिस इज द इटरेटिव प्रोसेस और इटरेटिव मेथड। सो अगर मैं लिख दूं पॉइंट वाइज, तो व्हाट इज इटरेटिव मेथड? It
is based on the idea of successive approximation. Successive approximation. This is point number 1. Now, point number 2 is this method determine one root at a time. इसके मतलब एक से ज्यादा रूट इस मेथड से हम फाइंड नहीं कर सकते एक ही टाइम में। जैसे कि डायरेक्ट मेथड में, जैसे कि अगर आप पॉइंट नंबर सी को देखेंगे तो डायरेक्ट मेथड में जो सारा रूट है वो एक ही बार में निकालेगा, लेकिन इटरेटिव मेथड में एक रूट एक ही बार में निकलेगा। दूसरा रूट अगर आपको निकालना है तो दोबारा आपको इटरेटिव मेथड फर्स्ट से स्टार्ट करना होगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मेथड एंड इटरेटिव मेथड। अब आते हैं इटरेटिव मेथड जो हमारे पास है, टाइप्स ऑफ इटरेटिव मेथड। सो टाइप्स ऑफ इटरेटिव मेथड में ही हमारे सिलेबस में है बाइसेक्शन मेथड। जो गेट के सिलेबस में है। नंबर 2 इच सेकेंड मेथड। नंबर 3 इच इन आर मेथड एंड नंबर 4 इच फिक्स्ड पॉइंट iteration method. So this 4 method is our iterative method. अब आज के जो क्लास है, आज के क्लास में हम लोग स्पेसिफिकली फोकस करेंगे बाइसेक्शन मेथड के ऊपर। आने वाले क्लास में हम लोग सेकेंड मेथड, इनर मेथड और फिक्स्ड पॉइंट इटरेटिव मेथड को पढ़ेंगे। तो आइए आज के क्लास का जो टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड, उसको स्टार्ट करते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड, देखिए नाम से ही पता चल रहा है हमें, हमारा जो कुछ मतलब हमें कुछ ऐसा गिवन रहेगा जिसको हमें बाइसेक्ट यानी आधा करना है। दिस इज द इंट्यूशन बिहाइंड दिस मेथड। अब आते हैं मेथड में। तो सबसे पहले मेथड को एक बार लिख लो। फॉर ए गिवन इक्वेशन f of x equals to 0 where f is a function from a b to r and f is continuous, then first we have to check that f of a multiplied by f of b which is less than 0, and m1 equals to a plus b by 2 and check f of m1 equals to 0. If f of m1 equals to 0, then m1 is the exact root. Otherwise check f of a multiplied by f of m1 should less than 0 or f of b into f of m1 is less than 0, and continue the process and repeat the above प्रोसेस। सो बेसिकली देखो बाइसेक्शन मेथड क्या बोल रहा है, मैं आपको ग्राफिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड मान लो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द आवर इंटरवल ए एंड दिस इज आवर a to b, this is the closed interval and we know that our function is continuous. So our जो फंक्शन है, फंक्शन कुछ इस तरीके से a, b इंटरवल में बिहेव कर रहे हैं। सो दिस इज आवर एग्जैक्ट रूट, मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज आवर एग्जैक्ट रूट। अब
मेथड क्या बोल रहा है? मेथड बोल रहा है सबसे पहले जो मेथड बोल रहा है सबसे पहले जो इंटरवल के एंड पॉइंट है दैट इज ए एंड बी, उसमें फंक्शनल वैल्यू को निकाल लो। दैट मीन्स तुम क्या करो, एफ ऑफ ए को निकाल लो, एफ ऑफ ए को निकाल लो एंड एफ ऑफ बी को निकाल लो। निकाल लिया, उसके बाद तुम एक चेक करो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी क्या लेस देन जीरो है? हाँ, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी लेस देन जीरो। अगर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी लेस देन जीरो है दैट मीन्स ए और बी के अंदर रूट है, क्योंकि रियल एनालिसिस में एक थ्योरम है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी या फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोल रहा है? अगर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी लेस देन जीरो है देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, मैं अगर लिख दूं देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट जाई सच दैट एफ ऑफ जाई इक्वल्स टू जीरो। इस थ्योरम से इंस्पायर होके बाइसेक्शन मेथड को बनाया गया है। तो इसके मदद से हम बोल सकते हैं जो रूट जो है जाई ए बी के अंदर बिलोंग करेगा। तो रूट जो है जाई जाई बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अब आते हैं, सो दिस इज जाई। अब आते हैं जो हमारा मेथड है, मेथड एंड कैलकुलेट एम वन इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू, एम वन इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू। तो आप हमको क्या करना है, ए एम वन इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू हमको कैलकुलेट। मान लो एम वन यहाँ पर कुछ एम वन है, दिस इज आवर एम वन। अब आपको एफ ऑफ एम वन चेक करना है, क्या एफ ऑफ एम वन जीरो है? मतलब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एम वन तो जीरो नहीं है। तब जाके आपको चेक करना है, ये है एफ ऑफ एम वन। तब जाके आपको चेक करना है एफ ऑफ एम वन टाइम्स एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ एम वन मल्टीप्लाइड विथ एफ ऑफ बी। अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा, एफ ऑफ ए। तो ग्राफिकली अगर देखोगे सो एफ ऑफ एम वन इज आवर नेगेटिव एंड एफ ऑफ बी इज आवर पॉजिटिव, सो दैट मीन्स दिस इज आवर पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। सो अगेन हमारा जो अगेन हम लोग एम वन कॉमा बी इंटरवल के ऊपर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अगेन हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरवल को फिर से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स एम टू इक्वल्स एम वन प्लस बी बाई टू एंड अगेन चेक करेंगे एफ ऑफ एम टू इज इक्वल्स टू जीरो और नॉट। अगर जीरो नहीं है अगेन हम लोग चेक करेंगे एफ ऑफ एम टू मल्टीप्लाइड विथ एफ ऑफ एम वन एंड एफ ऑफ एम टू मल्टीप्लाइड विथ एफ ऑफ बी। जिस टर्म भी जीरो हो जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा, उसके अंदर रूट लाई करेगा एंड ये जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को सक्सेसिवली रिपीट कर देंगे अनटिल जो डिजायर एक्यूरेसी नहीं मिल रहा है उस टाइम तक हम ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सो आई थिंक दिस इज द बाइसेक्शन मेथड एंड आपको अच्छे से बाइसेक्शन मेथड को समझ में आ गया है। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की मदद से आई थिंक आपका जो सारा डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो एक आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ आ गया? क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन मिल गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो, फाइंड द रूट्स रूट्स of the equation x cube minus x minus 4 equals to 0 correct up to two decimal places using bisection method, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो सबसे पहले सॉल्यूशन को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन को करेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट काम होगा हमारा
मान लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस। नेक्स्ट काम होगा हमको ए बी जो इंटरवल है उसमें ए और बी को फाइंड करना है, ताकि एक में फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरे में फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, एंड सच दैट एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी शुड लेस देन 0 होना चाहिए। हमें ऐसा ए और बी को फाइंड करना है सच दैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी शुड लेस देन 0 है। तो आओ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो एफ ऑफ 0 इज आवर -4, एफ ऑफ 1 इज आवर 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 4, that mean what is f of 1 which is also 1 minus 1 0, that is our -4. Now f of 2 is 2 cubed minus 2 minus 4, that is 8 minus 6, that is 2. So आप देख सकते हैं this is negative, this is positive, that means f of 1 multiplied with f of 2, this is negative. So our exact roots lies between 1, 2, 1 और 2 के बीच में हमारा जो रूट है वो लाई करेगा। अब आओ, तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, इस सब क्वेश्चन को करने के लिए आप एक काम करना, टेबल बना लेना। तो सबसे पहले जो टेबल का एंट्री आएगा, नंबर ऑफ सीक्वेंस, दैट मीन्स के, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, एम एंड एफ ऑफ एम कॉमा एफ ऑफ ए। तो सबसे पहले हमारा जो वैल्यू आएगा के, मान लेता हूँ फर्स्ट इटरेशन के लिए ए इच 1, बी इच 2, what is m? m is 1 plus 2 by 2, that is 1.5, 1.5। सॉरी, अब एक काम करो, दिस इज f of m into f of a k minus 1, दिस इज f of m into f of a। अब देखो f of m का वैल्यू आपको निकालना है एंड f of a के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स जो रूट है, रूट इज लाइंग बिटवीन 1.5 एंड 2 के बीच में रूट लाई करेगा। तो अब हमारे जो a हो जाएगा, a इच 1.5, b इच ऑल्सो 2, m इच 1.5 प्लस 2 डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स 1.75। यहाँ पर भी जो फंक्शनल वैल्यू, दैट मीन्स f ऑफ 1.75 into f of 2, this is also greater than 0। अब जो रूट लाई करेगा, रूट थर्ड इटरेशन में 1.75 एंड 2 के बीच में रूट लाई करेगा। m क्या हो जाएगा, 1.75 प्लस 2 डिविजिबल बाई 2, दैट इज 1.875। दिस वैल्यू इज नेगेटिव, दैट मीन्स फर्दर जो रूट लाई करेगा 1.75 एंड 1.875, इसके अंदर जो रूट है वो लाई करेगा। अब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, तो 1.75 एंड 1.875 डिविजिबल बाई 2, व्हिच इज इक्वल्स टू 1.8125। इसके जो वैल्यू है अगर आप चेक करेंगे तो दिस इज ग्रेटर देन 0। सो ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स जो फर्दर रूट लाई करेगा 1.75 एंड 1.8125, इसके अंदर रूट लाई करेगा। अगेन इंटरवल को डिवाइड कर दो, 1.75 प्लस 1.8125 डिविजिबल बाई 2, व्हिच इज इक्वल्स टू 1.78125। इसके अगर वैल्यू चेक करेंगे, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स जो फर्दर रूट है हमारा 1.7, जो फर्दर रूट है 1.78125 एंड 1.8125 इसके अंदर लाई करेगा। अब देख सकते हैं जो हमारा इंटरवल है, इंटरवल धीरे धीरे, इंटरवल का जो लेंथ है धीरे धीरे छोटा हो रहा है। अगेन इसको
बाइसेक्ट कर दीजिए 1.78125 प्लस 1.8125 डिविजिबल बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 1.79796875। इसके भी फंक्शनल वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे दिस इज लेस देन 0। सो क्योंकि लेस देन 0 है दैट मीन्स जो अगेन हमारा फर्दर रूट है 1.788125 एंड 1.796875 इसके अंदर लाई करेगा। अगेन इन दोनों को बाइसेक्ट कर दो। इन दोनों को बाइसेक्ट करने से हमें वैल्यू मिल जाएगा 1.78909625। अगेन इसमें भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है दैट मीन्स जो फर्दर इटरेशन आएगा 1.78909625 एंड 1.796875। तो अगेन अगर इन दोनों को आप बाइसेक्ट कर देंगे तो 1.7 दिस इज 1.792969। इसमें भी हमें जो फंक्शनल इसमें भी हमें एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ ए का जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो अगेन हमारा जो रूट लाई करेगा फर्दरली 1.792969 एंड 1.796875 के अंदर। इसको फर्दर बाइसेक्ट करने से हमें मिलेगा 1.794922 जिसका वैल्यू भी हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। तो अल्टीमेटली 1.794922 एंड 1.796875 जिसको फर्दर बाइसेक्ट आई थिंक हमें क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में देखिए अब बोला है अप टू 2 डेसिमल प्लेस के लिए हमें 2 डेसिमल प्लेस। तो आई थिंक 7979 तो 2 डेसिमल प्लेस तो हमें मिल गया है। सो दैट मीन्स हमारा जो रूट है रूट कुछ जो अल्टीमेट जो अप्रोक्सीमेट रूट हो जाएगा 1.796875 which is approximated to 2 decimal places that is 1.79. So this is the approximated root of the function x cube minus x minus 4 equals to 0. So I think आपको समझ में आ गया है बाइसेक्शन मेथड एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर आपको समझ में नहीं आया, किसी भी पॉइंट में कोई भी छोटा सा डाउट रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपका कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो आई थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।